दर्शकों नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, विवेक, ज्ञान, धन और जीवन में हमेशा शुभता प्रदान करने वाले सकारात्मक ऊर्जा के कह लीजिए कि आप केंद्र देवगुरु बृहस्पति का साल 2025 में 3-3 बार राशि परिवर्तन होगा। प्रिय दर्शकों, इस अतिचार गति में चलने वाले देवगुरु बृहस्पति का आपके राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए और किस राशि वालों के लिए यह देवगुरु बृहस्पति का गोचर वरदान साबित होगा, हम इस विषय की चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम आगे बढ़े उसके पहले एक छोटा सा मेरा आग्रह है कि यदि आप नए दर्शक हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और दूसरा जो विषय हम चर्चा करेंगे, हालांकि मैं सोच रहा था कि इसका अलग से मैं एक कार्यक्रम बनाऊं, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा उस पर जो है जोर देने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए हमने इसी कार्यक्रम में इसको लेने का प्रयास किया है। और वो विषय है कि क्या वास्तविक में जो 2018 से 2022 के दरमियान जो देवगुरु बृहस्पति अतिचार गति से चल रहे थे 4 साल, उन 4 वर्षों में कोरोना जैसी महामारी, संक्रामक जो बीमारियां थी वो आई थी, और वैसा ही क्या रिपीट होगा, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, सर्वप्रथम आप ये समझ लीजिए कि 15 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति वह वृष राशि यानी कि वर्तमान की वृष राशि से वह मिथुन राशि में गोचर करेंगे और ये 18 अक्टूबर 2025 तक रहेंगे। और 18 अक्टूबर 2025 को ही यह अपनी उच्च की राशि, जहां पर देवगुरु बृहस्पति अत्यंत पावरफुल हो जाते हैं, यह अपने उच्च की राशि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और कर्क राशि में यह जो है वक्री होंगे और वक्री अवस्था में ही पुनः एक बार 5 दिसंबर 2025 को मिथुन राशि में चले जाएंगे। ये पूरे साल का इनका शेड्यूल है, साल 2025 का। मैं यदि बात करूं कि आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये अलग अलग 3 पार्ट में इसको समझने की आवश्यकता है। सबसे प्रथम बात तो ये है कि जो नया साल ख्रिस्टाब्द जो आ रहा है, ईसाई नववर्ष, उस ईसाई नववर्ष में यानी कि 2025 में 1 जनवरी से लेकर के और 15 मई 2025 तक तो देवगुरु बृहस्पति वृष राशि में ही है, अर्थात जो अभी आप सभी के राशि पर फल घटित हो रहा है वैसा ही रहने वाला, उसमें कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा। लेकिन साल 2025 के बाद से लेकर के और विशेष करके 18 अक्टूबर 2025 तक यह मिथुन राशि में रहेंगे। ये राशि चूंकि इस राशि के स्वामी बुध होते हैं, काल पुरुष में इनका तीसरा स्थान, लेकिन वहां इनका बहुत ज्यादा तो नहीं चलती, इसलिए क्योंकि यह कन्या राशि में उच्च के भी होते हैं और यह उनकी जो है मूल त्रिकोण की भी राशि है, तो छठे स्थान में इनका ज्यादा प्रभाव देखा जाता है। लेकिन मिथुन राशि चूंकि यह तीसरा काल पुरुष में स्थान होता है, जो कि पराक्रम का स्थान होता है। बुद्ध वैसा ही है जैसा कि उसके सेनापति अथवा उसके एक बड़े वरिष्ठ जनों का जैसा आदेश होता है वैसा ही वो पालन करता है, अर्थात वह किसी न किसी दिशा निर्देश का कायल होता है और दिशा निर्देश पर ही वह कार्य करता है। वह ऐसी राशि मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होना भी यह अच्छी बात है, और कुछ राशियों के लिए तो अत्यधिक शुभताप्रद रहेगा। जैसे मान लीजिए जब मिथुन राशि में आएंगे तो सबसे पहली राशि विशेष करके मिथुन राशि के ही लिए अत्यधिक शुभताप्रद हो जाएगा, क्योंकि जहां पर देवगुरु बृहस्पति जाते हैं वहां पर वृद्धि करते हैं, और जब मिथुन राशि में होंगे तो मिथुन राशि का देवगुरु बृहस्पति जो है
उनके पंचम स्थान अर्थात पुत्र का, ज्ञान का, विवेक का और प्रेम का कारक जो स्थान भाव है, उसमें वृद्धि कर देंगे। क्योंकि पहली दृष्टि उनके जो है वह मिथुन राशि वालों के लिए इसमें बहुत अच्छा स्थिति उत्पन्न करेंगे। सप्तम दृष्टि उनके भाग्य स्थान को प्रबल कर देंगे और इसके पश्चात जो है नवम जो इनकी जो स्थिति होगी वह जो है उनके कई सारे अनेकानेक जो है जो पराक्रम से जुड़ा हुआ जो कार्य होगा, जो उनकी आमदनी से जुड़ा हुआ जो बेनिफिशियल जो उनके द्वारा संचालित जो कार्य है, उस कार्य क्षेत्र को प्रभावित करके उनको भी प्रबल बना देंगे। तो मिथुन राशि वालों के लिए यह गोचर देवगुरु बृहस्पति का 15 मई से लेकर के और 18 अक्टूबर के बीच वाला अत्यधिक श्रेष्ठ फल कारक होगा, हर मायने में, हर क्षेत्र में। अब इसके बाद से दूसरी राशि जो है वो है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए भी यह जो गोचर होगा मिथुन राशि में, वह अत्यंत जो है लाभदायी होगा। यदि आप कोई नया नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं अथवा आप किसी दूसरे कंपनी में जाना चाहते हैं तो यह आपके लिए बहुत अच्छा कार्य है। यदि आप कोई वाहन, घर इत्यादि में निवेश करना चाहते हैं अथवा आप परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए यह बहुत बहुत ही बेहतरीन समय है। यदि आपका कोई व्यापार है, उस व्यापार में यदि आप और अच्छा विस्तार उसको देना चाहते हैं और इसके लिए धन की यदि कमी है तो उसकी पूर्ति है, तो यदि आप जो है कर्ज लेना चाहते हैं बैंक से अथवा इस प्रकार की चीजें आप प्रयास कर रहे हैं तो उसमें आपके व्यापार में कैसे वृद्धि होगी, इस प्रकार की सभी प्रकार की पूर्ति जो है देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि वालों को करने वाले हैं। पराक्रम में, वैभव में, आपके व्यापार में, नौकरी में, और यदि आप संतान की प्लानिंग कर रहे हैं यदि आप, तो उसके लिए भी यह देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर 14 मई अर्थात 15 मई 2025 से लेकर के और 18 अक्टूबर के बीच वाला समय बहुत अच्छा है। अब तीसरी जो राशि है वो है तुला राशि। हालांकि कन्या राशि वालों के लिए भी बहुत बेहतर स्थिति रहेगा, लेकिन तुला राशि विशेष रूप से यह देवगुरु बृहस्पति आपके लिए, चूंकि मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं चूंकि आपकी राशि आगामी जो है कुछ दिनों के बाद यह शनि के प्रभाव में भी राशि आ जाएगी और शनि की यह उच्च की राशि भी है। लेकिन इसके बावजूद 15 मई से लेकर के और 18 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति आपको धन, समृद्धि, वैभव, संपन्नता और आपकी धार्मिक यात्राएं अथवा किसी धार्मिक कार्य में आपकी सहभागिता, और सबसे अच्छी बात यह है कि नए व्यापार की नींव डालने का भी यह अवसर आपको प्रदान करेंगे। तो तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, इसमें केवल मात्र एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि इसमें विदेश अथवा विदेशी संस्थान से जुड़ा हुआ यदि आप कार्य करते हैं तो उसमें थोड़ी सी आपको जो है यह डिले हो सकता है अथवा कोई बाधा उसमें आ सकती है। ये तुला राशि वालों के लिए निश्चित रूप से थोड़ी सी इस मामले में सावधानी आपको बरतना चाहिए। अब चूंकि मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं तो उनकी सप्तम जो दृष्टि है वह सप्तम दृष्टि निश्चित रूप से धनु राशि पर होगी और धनु राशि वाले भी, और उनकी वह मूल त्रिकोण की राशि है, एक्टिव इनका हो जाएगा व्यक्तित्व। आप अपने पर्सनालिटी के आधार पर, अपने आप जो है व्यक्तित्व के आधार पर वो सारी हारी हुई जो बाजी है उसको भी आप जीत जाएंगे। अर्थात अप्रत्याशित रूप से धनु राशि वालों को पद प्रतिष्ठा देवगुरु बृहस्पति प्रदान करेंगे। अप्रत्याशित प्रत्याशित मैं इसलिए कह रहा हूं कि शायद उसकी कल्पना भी आपको नहीं होगी, लेकिन वो आपको देंगे। और इसके साथ साथ में यदि आप किसी भी प्रकार का एनजीओ चला रहे हो, सामाजिक जो संस्थान है अथवा शैक्षणिक संस्थान, क्योंकि वो भी शैक्षणिक जो जितने भी स्कूल और कॉलेज होते हैं वो भी जो है वह किसी न किसी समितियों के माध्यम से संचालित होता है। तो सार्वजनिक जितने कार्य हैं उन सभी कार्यों में जो धनु राशि वाले इन्वॉल्व हैं उनके लिए यह गोचर अत्यधिक बेनिफिशियल होगा। अब इसके अतिरिक्त की जो बाकी जो राशियां हैं उन राशियों के लिए यह देवगुरु बृहस्पति की बहुत ज्यादा न ही कोई नुकसान पहुंचाएंगे न कोई बहुत ज्यादा जो है लाभ देने वाले हैं। उनकी तटस्थ स्थिति रहेगी, इसलिए चूंकि देवगुरु बृहस्पति यदि छठे, आठवें और 12वें
स्थान पर भी यदि गोचर करते जिन राशियों के, तो मैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि आप घबराइए मत। छठे, 8वें और 12वें स्थान में देवगुरु बृहस्पति विशेष करके भौतिक जीवन में आपको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो सर्वाधिक शुभ ग्रह है, वह अपने शुभ फल देने से वंचित ज़रूर रह जाता है। तो उसके लिए आपको उपाय क्या करना चाहिए? उपाय सबको करना चाहिए। जिनकी राशि के छठे, 8वें, 12वें स्थान में गुरु का गोचर हो रहा हो, उनको भी। अब इसके बाद से जो है, अब उनको भी इस प्रकार के जो है गोचर से आपको भी प्रभावित होना, आप जैसे मान लीजिए कि जो है उपाय क्या करना चाहिए? तो भगवान जो शिव हैं, भगवान शिव को केसर जल से उनका अभिषेक करना चाहिए, केसर तिलक लगाना चाहिए और भगवान विष्णु को तुलसी पत्र एकादशी तिथि को, क्योंकि एक दिन पूर्व ही आप तोड़ लीजिए, एकादशी तिथि के पूर्व 10वीं वगैरह को तोड़ करके आप रख लीजिए और उस तुलसी पत्र को ओम नमो विष्णवे यह कहते हुए आप भगवान जो ठाकुर जी हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की छोटी सी प्रतिमा है, उन पर आप अर्पित कीजिए। और और साथ ही साथ में मांसाहार का तो बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करें। इससे देवगुरु बृहस्पति और आपके लिए ज़्यादा दुर्भाग्य की स्थिति बना देंगे। तो ये ज़रूर आपको ध्यान रखना चाहिए। अब बात रही कि क्या वास्तविक में यह 8 साल का जो अतिचार गति से देवगुरु बृहस्पति 15 मई 2025 से प्रारंभ करने वाले हैं, इस स्थिति में क्या साल 2025 में कोरोना जैसी महामारी, संक्रामक बीमारी की स्थिति बन रही है? तो प्रिय दर्शकों देखिए, देवगुरु बृहस्पति को पूर्वाचार्यों ने जीव कहा, यानी कि, और यह जो है जब राहु के नक्षत्र में अर्थात आर्द्रा नक्षत्र में इस साल 14 जून 2025 से लेकर के और 13 अगस्त 2025 के बीच में रहेंगे। तो 14 जून 2025 से लेकर के 13 जो है अगस्त 2025 के बीच में आर्द्रा नक्षत्र, चूंकि यह राहु का नक्षत्र है, इस नक्षत्र में जब देवगुरु बृहस्पति आएंगे तो निश्चित रूप से यह कई प्रकार की अप्रत्याशित जो है घटनाएं होंगी और साथ ही साथ में कोरोना जैसी अथवा उसी के लगभग समीप में जो जिन रोगों को रहस्यमय जो रोग होते हैं, संक्रामक जो बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों को ये जन्म देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। किंतु इसमें एक बात मैं जरूर जोड़ दूंगा, यह उस प्रकार की विभीषिका नहीं देंगे जिस प्रकार से आप 18 और 22 के बीच में आपने झेला है। इसलिए आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। हाँ, इतना जरूर है कि देवगुरु बृहस्पति जब भी आते हैं तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, और विशेष रूप से जो धार्मिक सनातन धर्मावलंबी जो जन इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कि जब भी अतिचार गुरु की स्थिति गति होती है तो आप संध्या वंदन करना प्रारंभ कर दीजिए। जो लोग नहीं करते हो, जो करते हो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ में पुराणों का कथन वाचन, विष्णु महायज्ञ, भगवान शिव के रुद्र होमात्मक यज्ञ, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए देवी के अनुष्ठान, अर्थात धार्मिक कार्य, दान और उसके साथ साथ में लोक सेवा, इन सब कार्यों को अधिक से अधिक करने का प्रयास करना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि गांव-गांव में यज्ञ और गांव-गांव में जो है भगवान के भगवान श्री नाम कीर्तन का आयोजन करना चाहिए, जो कि कई महिलाएं ऐसी हैं जो कि प्रातःकाल प्रभात फेरी में कीर्तन करती हैं। तो इससे क्या होगा, किस प्रकार की समस्याओं से आपको निजात मिलेगा और निश्चित रूप से यह अतिचार जो गति है राहु के नक्षत्र पर जब वह संक्रमण करेंगे तो उससे होने वाली हानि से आप बच जाएंगे। तो ये राष्ट्र कल्याण होगा, मानव कल्याण होगा। जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।